एक ऐसी दुनिया में जहां हम सब जुड़े हुए तो हैं, फिर भी अक्सर तन्हा क्यों महसूस करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे 1400 साल पुरानी किताब कुरान आज के इस मसले का एक हैरानकुन हल पेश करती है। तो असल सवाल तो यही है ना कि क्या वाकई सदियों पहले लिखी गई कोई किताब आज की ज़िंदगी के जो प्रेशर्स हैं, जो बेचैनी है, जो तन्हाई है, उसमें हमारी मदद कर सकती है। चलें इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये जानकर शायद हैरत हो कि कुरान में इन चैलेंजेस के बारे में बहुत कुछ है जिनका सामना आज हम कर रहे हैं। सच तो ये है कि इसकी तालीमात आज पहले से कई ज़्यादा अहम महसूस होती हैं और एक वाज़ेह रास्ता भी दिखाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारे दौर के एक बहुत बड़े तज़ाद से कि हम जितने ज़्यादा डिजिटल तौर पर जुड़ते जा रहे हैं, उतना ही खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हम हर वक्त अपनी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं, फैमिली के साथ वीडियो कॉल्स पर हैं। लेकिन क्या ये डिजिटल कनेक्शंस वाकई आमने सामने के हकीकी रिश्तों की जगह ले सकते हैं? है ना अजीब बात। हमारे पास एक दूसरे से जुड़ने के लिए इतने सारे टूल्स हैं, लेकिन हमने कभी इतना तन्हा महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक भीड़ भरे कमरे में हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने के बजाय सब अपने अपने फोन्स में गुम हैं। तो अगर ये डिजिटल राब्ते हमें अंदर से खाली कर रहे हैं, तो फिर हकीकी ताल्लुक और अपनायत के एहसास के लिए कहाँ जाएं? यहीं पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रेमवर्क, एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने आता है। अच्छा, इसको ऐसे समझें, हमारी जिंदगियाँ एक ऐसे जहाज की तरह हैं जो आजकल की जिंदगी के तूफानों में कहीं भटक गया है। तो कुरान एक कंपास की तरह काम करता है जो हमें अपने असल मकसद की तरफ वापस लाने में मदद करता है। यानी हमारी इब्तिदा क्या है, हमारा मकसद क्या है और हमारी मंजिल क्या है। ये आयत एक बहुत खूबसूरत याद दहानी है कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, तब भी रोशनी और उम्मीद का एक जरिया हमेशा मौजूद होता है। जब हम खोया हुआ या तन्हा महसूस करें, तो हम हमेशा रहनुमाई और सुकून के लिए अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं, वही ज़ात जो हर चीज़ को रोशन करने वाली है। तो ठीक है, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन हम इन तालीमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं? चलें देखते हैं कि कुरान आज के आम मसाइल जैसे तन्हाई और बेचैनी से निपटने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। देखें, कुरान हमें ये सिखाता है कि हकीकी सुकून बाहर की चीज़ों से नहीं मिलता, जैसे शोहरत या पैसा, बल्कि ये अंदर से आता है, अल्लाह के साथ एक गहरे और मजबूत ताल्लुक से। जब हम अल्लाह को याद करते हैं ना, तो हमें उसकी लामहदूद मोहब्बत और रहमत याद आती है, और यही वो एहसास है जो हमें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ देता है। कुरान इस हकीकत को छुपाता नहीं है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी मुश्किलात में अकेले नहीं हैं। ये आयत तस्लीम करती है कि आजमाइशें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और साथ ही ये भी बताती है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और वो हम पर कभी भी हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये आयत उम्मीद की एक ज़बरदस्त किरण है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है। वो हमारी इस जिद्दोजहद में हमारी मदद ज़रूर करेगा। मतलब ये कि जिद्दोजहद के बगैर ज़िंदगी का वादा नहीं है, बल्कि जिद्दोजहद के दौरान ताकत और आसानी का वादा है। तो हमने ये तो देख लिया कि कुरान ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए सुकून और हिम्मत कैसे देता है। अब ज़रा ये देखते हैं कि ये कामयाबी के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि कामयाबी का मतलब है एक बड़ा घर, एक महंगी गाड़ी और बैंक में ढेर सारा पैसा। लेकिन अक्सर जब हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, तो अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ये सारी मादी चीज़ें तो आर्जी हैं, हकीकी खुशी इनमें नहीं मिलती। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अच्छी चीज़ें रखना गलत है। मसला तब शुरू होता है जब हम इन चीज़ों को ही अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं जो वाकई अहम है, यानी अल्लाह और अपने प्यारों के साथ हमारा ताल्लुक। असल कमाल तो तवाज़न में है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं। अब ज़रा अमली तौर पे सोचते हैं, हम इन तालीमात को हकीकत में अपनी ज़िंदगियों में लागू कैसे कर सकते हैं। अल्लाह से दोबारा जुड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों को नमाज से सुकून मिलता है, तो कुछ को कुरान पढ़कर या फिर कुदरत के करीब वक्त गुजारकर। अहम बात यह है कि वो तरीका तलाश किया जाए जो हमारे लिए काम करता हो
और फिर इसे अपनी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बना लिया जाए। तो यहाँ एक सोचने की बात है कि रोज़ाना कुछ वक्त निकालकर दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर झांकने की कोशिश की जाए, चाहे वो मुराकबा हो, दुआ हो या बस खामोशी से फितरत के करीब बैठना। कोई ऐसी चीज़ तलाश करें जो आपको सुकून और खामोशी का एहसास दिलाए। तो आखिर में कुरान सिर्फ एक कदीम हिकमत की किताब नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेती हुई गाइड है जो हमें आज की ज़िंदगी की मुश्किलात में रास्ता दिखा सकती है। तो क्यों न इसकी तालीमात को खुद दरियाफ्त किया जाए और इस लाजवाल हिकमत को पाया जाए जो इसमें मौजूद है।